आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किसके लिए रखे हैं, कौन से मुद्दे पे? देखिए, देश यूजीसी के काले कानून के विरोध में भयंकर रूप से आक्रोशित है और ये आग बड़ी तेज़ी से फैल रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप लोगों से बातचीत का उद्देश्य मेरा यही है कि जो यूजीसी का काला कानून आया है उसे केंद्र की सरकार, केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वापस लें, क्योंकि इस काले कानून से सामान्य वर्ग का छात्र, अनारक्षित छात्र का भविष्य चौपट और बर्बाद हो जाएगा और ऐसे छात्र मजबूरी में आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। क्या आपके सवर्ण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं क्या, जो इस तरीके का काला कानून आपके समाज के खिलाफ लाया जा रहा है? सवर्ण समाज के लोग ही तो सबसे ज़्यादा वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। सबसे ज़्यादा यूँ कहिए कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया और भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन सर्वाधिक दंश हम ही लोग झेल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा, क्योंकि ऐसा कोई कानून बनाया नहीं गया है जिसमें किसी भी वर्ग को कोई दिक्कत हो। मैं आपके माध्यम से केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या केंद्र की सरकार इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई हुई है क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? जो एक्ट आया, जो बिल आया है, उसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का प्राविधान ही नहीं किया गया है। जब समानता का कानून, जो देश का संविधान है, उसका 14वीं, 15वीं और 16वीं धारा यह कहती है कि देश में समानता का कानून लागू है, तो समानता के कानून का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? समानता के कानून का उल्लंघन करके सिर्फ और सिर्फ हमें उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है, जिससे जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो शिक्षा न ग्रहण करने पावे और उनका भविष्य कलंकित कर दिया जाए। आप सोचिए कि अभी बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। आज सागर मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया। आप क्या जानते हैं? हमें तो वह दिन याद है जब 89-90 में बीपी सिंह ने मंडल कमीशन का लागू किया था पूरे देश में, और पूरा देश धू धू करके जला था। तमाम सवर्ण छात्रों ने आत्मदाह कर लिया था। हमको तो यह लग रहा है यह देश पुनः उसी तरफ जा रहा है और एक तरीके से गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। हम तो पता नहीं तब तमाम लोग आज जो यहाँ खड़े हैं पैदा हुए थे या बहुत छोटे रहे होंगे। हम लोगों ने वो दौर देखा है इस देश में जब 74 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। और नवनिर्माण आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से शुरू हुआ था, क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को सर्वाधिक भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था। तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया था, जिससे देश में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तख्ता हिल गया था और 1978 में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। आप छात्र नेता भी रह सकते हैं जी। इस यूजीसी काले कानून क्या छात्रों को कम उम्र में ही, जैसे नाबालिग उम्र में ही, इंटरमीडिएट के बाद वो करीब 15-16 साल की उम्र में वो कॉलेज आ जाता है, तो क्या इस कानून से उसका गला घोटा जाएगा? देखिए, मैं तो 1974 में डीबी इंटरमीडिएट कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष था। तब डीबी इंटरमीडिएट कॉलेज में 10,000 छात्र थे। बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्य समिति का सदस्य रहा। और जो बच्चे इंटरमीडिएट पास करके हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं कैंपस में, उन बच्चों का भविष्य कोई भी ओबीसी का,
या SC ST का छात्र या छात्रा यह कह दे, आरोप लगा दे, अनर्गल और मिथ्या आरोप लगा दे, तो वो कहाँ जाएगा? सज़ा मिल जाएगी, और सज़ा मिल जाएगी तो उसका कैरियर चौपट हो जाएगा, वो कैरियर उसका बर्बाद हो जाएगा। कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? कहाँ सुनवाई होगी? क्या इस एक्ट में जो बिल लाया गया है उसमें कहीं कोई प्रोविज़न किया गया है कि सुनवाई कहाँ होगी? जब यह भी आपने प्रश्न उठाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट का प्राविधान क्या एक्ट में किया गया है या न्यायालय का प्राविधान किया गया है? या तो हमारे कैरियर पर, हमारे भविष्य पर, हमारे सुनहरे भविष्य पर सीधे सीधे प्रहार किया गया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कल जिलाध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे के नेतृत्व में कुशीनगर में धरना प्रदर्शन हुआ है। आज अलीगढ़ में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित सिब्बो जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है। और हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण वशिष्ठ को हमने निर्देश दिया है कि शिक्षा मंत्री का घेराव करो, धर्मेंद्र प्रधान को घेरो जा करके, पूरे दिल्ली के लोग घेरो जा करके, क्योंकि प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को अंधकार में रख करके धर्मेंद्र प्रधान ने OBC को शामिल कर दिया, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान स्वयं OBC हैं, इसलिए OBC को भी शामिल कर दिया गया। पहले इस मामले में विचार करने के लिए केवल और केवल SC ST के मामले में विचार करने कहा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अंधकार में रख करके OBC को भी शामिल कर दिया गया।